तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान नर नारायण की बात चल रहा था। 24 अवतार में चतुर्थ अवतार के बारे में उल्लेख हुआ है। महाभारत में आपका कथा लिपिबद्ध है शांति पर्व में, जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रहलाद जी के साथ उनका युद्ध हुआ था। फिर और भी एक, फिर हम दक्ष यज्ञ के साथ स्वयं रुद्र के साथ उनका युद्ध हुआ था। इसके आगे है एक जगत में एक दंडोद्भव नामक एक पराक्रमी सम्राट थे। अत्यंत बलशाली पराक्रमी एवं समग्र पृथ्वी के अधीश्वर थे। उनके समान कोई नहीं था। तो स्वभावतः अपना पराक्रम से मदनमत्त होकर अहंकार से सबको ललकार देते थे। हमारे सामने कोई है तो सामने आओ। उन्होंने ब्राह्मणगण को बुलाया। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर हमारा सामना करने चाहते हैं, आए। कोई भी हमारे पराक्रम से समकक्ष हो, मैं देखना चाहता हूँ। बारंबार इसे पूछने पर तब ब्राह्मणगण ने बताया, महाराज, 2 व्यक्ति ऐसी है जो आपसे भी ज़्यादा पराक्रमी है एवं उनकी तुलना में आप कुछ नहीं हो। ये सुनते ही महाराज दंडोद्भव क्रोधोन्मत्त हो गए। लेकिन आपका क्रोध गोपन करके उन्होंने पूछा, कहाँ है वो, कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया, आप बद्रिकाश्रम में चले जाइए। ये दोनों गंधमादन पर्वत पर तप निरत रहता है। तो ये समग्र पर्वतों का लंघन करते हुए तुरंत ही वो स्थान पर पहुँचे एवं देखा जो 2 व्यक्ति तपोनिरत है, तो उनको प्रणाम करके निवेदन किया। उनके आपात बिना देखते हुए वहाँ पर तपोनिरत नर नारायण पूछा, राजन, हम किस ओर से आपको स्वागत कर सकता हूँ? तब उन्होंने कहा कि मैं सुना हूँ आप बहुत शूरवीर है। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये देखने के लिए आपका बल बीज कहाँ तक है। तो उन्होंने बताया, देखिए राजन, ये तपक क्षेत्र है, ये कोई रणभूमि नहीं है और हम लोग अभी तप निरत है। इस समय भी ये सब शूरता प्रदर्शन का समय नहीं है। आप इसमें बिल्कुल आप आगे ना बढ़िए। तो दंडोद्भव छोटा नहीं, तो सोचा कि इन लोग भगने चाहते हैं। तो बारंबार कहते, नहीं, आपको प्रमाण देना ही पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, ठीक है,
अगर आपका शूरता के लिए आप मदमंदित है, आपका गर्व है, तो हम लोग आपको समझा देंगे। तो नारायण ने हाथ में कुछ सीके ले लिया, बोला आप सीख के साथ लड़ाई करो। उन्हें और भी क्रोध मत हुआ, नहीं हम अपने साथ ही आपको साथ ही लड़ाई करना चाहते हो करके जितना भी उनका शर था, बाणों था, सब प्रयोग करना चालू कर दिया। तब नारायण ने उनको समुचित उत्तर दिया एवं सीके का जाल सृष्टि करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र रद्द कर दिया और वो बलहीन हो गए। कुछ समय के भीतर आश्चर्य हो गए, अरे कभी तो ऐसी पराक्रमी व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो फिर आखिर में उनकी वश्यता स्वीकार करके माफ़ी मांगा। तब उन्होंने बताया कि कभी भी गर्व से अंत नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए आपने जीवन निभाना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में पतन होता है। ये दंडवत बाबू को शिक्षा देने के बाद पुनः भगवान नर नारायण तब हमें निरत रह गया। तदनंतर स्वयं नारद जी वहाँ पर पहुँचे और उनने निवेदन किया। नारद को देखते ही वो नारायण बहुत सत्कार किया, ये आपको यहाँ पर क्यों, किस कारण से आए हैं। तो उन्होंने कहा आपका ये अतुलनीय तपश्चर्या देखते हुए हम लोग सब आश्चर्य हो गए। हमारे मन में एक प्रश्न है कि दुनिया में सब व्यक्ति संकट से मुक्त होने के लिए, ईश्वर पाने के लिए आप लोगों को आराधना करते हैं, नर नारायण का आराधना करते हैं। हमारा जानने की इच्छा है आप लोग किसको आराधना कर रहे हैं। सब तो आप लोग का आराधना करते हैं, आप किसका आराधना करते हैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया देखो ये अत्यंत गोपनीय बात है, ये बात कहने का योग्य नहीं है। ये इष्ट का बारे में तब भी आपका मन में एक स्वाभाविक कौतूहल हुआ है, उसके निवारण था मैं बता रहा हूँ कि जो परमात्मा से हम लोग सब जाते हुए हैं, मैं वे परमात्मा को ही आराधना करते हैं। तब नारद जी ने बताया तो उनको कहीं पर दर्शन हो सकता है। बोले हाँ, आप श्वेत द्वीप में चले जाओ, वहाँ जाके उनका आराधना करो, वो जरूर दर्शन देंगे। तो फिर चले गए नारद जी सिद्ध जी में जाके और आराधना करते रहे। फिर परमात्मा को दर्शन करके उनका मन प्राण भरपूर हो गया। फिर वापस आया। जो इसमें बद्रिकाश्रम में ताकि उन लोग को प्रणाम किया। तब उन्होंने बताया क्या तुम्हारा दर्शन? बोले हाँ, हमारा मन प्राण भरपूर हो गया। आप उधर जाके परमात्मा को दर्शन किया, इससे अच्छा और कोई अनुभूति नहीं हो सकता है। आपके धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। लेकिन वहाँ पर अब देखा कि आप ही वहाँ पर विराजमान है।
ये नारद जी का आविष्कार। वहाँ पर देखा आप ही वहाँ पर है, तब नारायण नारायण बता, हाँ आपने सही देखा है, आप अत्यंत भाग्यशील है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही अभी सगुण साकार होकर ये नर और नारायण रूप से प्रतीयमान है। तो ये जो दुर्लभ दर्शन आपको हुआ है, ये साधारण किसी को दर्शन नहीं होता। आप परम भक्त हो, आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो भगवान को आपको देने के लिए कोई आदेय नहीं है। सर्व प्रकार का अनुभूति दर्शन आदि देकर भगवान भक्तों को भूषित कर देते हैं, भगवान भक्तों को निछावर कर देते हैं, उनको तृप्त कर देते हैं। और भगवान के दर्शन से जो तृप्ति होता है वो और किसी से नहीं होता है। तो तुम्हारा अभी ये दर्शन हुआ, यही आखिरी दर्शन है। अभी आपके बिना यंत्र में ये भगवान का कीर्तन करते रहो एवं चारों ओर भक्ति का प्लावन बना दो। इसी अनुसार भगवान नारायण का कीर्तन करते हुए, नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी 3 भुवन में परिव्याप्त है। जो भगवान को दर्शन करके, भगवान को प्राप्त करके उसे जो आनंद हुआ, वही आनंद कीर्तन के माध्यम से भगवान को निवेदन किया एवं भगवान के सारे संतान चारों ओर व्याप्त है। वहाँ पर नारद जी सदैव तत्पर होकर सबको उत्साहित करते हैं। और उसके बाद नर नारायण पुनः तप में प्रविष्ट हो गए एवं वो अभी भी विराजमान है। जो भी भक्त आंतरिक उनको दर्शन करने चाहते हैं, उनको पाने चाहते हैं, वो कृपा करके उनको दर्शन दान करके, अनुभूति प्रदान करके उनके जीवन धन्य और सार्थक कर देते हैं। तो नरनारायण का अपूर्व गाथा जैसे पुराण में एवं महाभारत में वर्णित है, वही हम लोग देखते हैं कि भगवान कितने दयालु है, कितना शक्ति भी रहते हुए भी आपका शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं और सबको भगवत केंद्रित करने के लिए उनका प्रयास का कोई कमी नहीं है। तो ये भी नर नारायण पुनः द्वापर युग में कृष्ण एवं अर्जुन रूप से आए थे, जिसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। ठाकुर कहा करते थे शनिवार मधुवार है। आज माँ का वंदना का दिन है, उसी कारण संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। समिष्ट कृपानंद उसको नेतृत्व में आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।